चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, रू रू रू। दिल पर जानी चली हवा मस्तानी, थम जा ए काली घटा, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, खुश रहना मेरे यार। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1971 की नंबर 1 फिल्म और राजेश खन्ना की सबसे बड़ी हिट हाथी मेरे साथी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ बिहाइंड द सीन्स बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म की बात शुरू करने से पहले आपको उस बंगलों के बारे में बताते हैं जो राजेश खन्ना के लिए इस फिल्म को साइन करने का बड़ा कारण बना। बांद्रा मुंबई में बहुत पॉपुलर इलाका है। आज भी कई फिल्म स्टार्स और बड़े बिजनेसमैन उस इलाके में रहते हैं। 1950 के दशक में वहाँ कार्टर रोड पर बहुत गिने चुने बंगलोज थे जिनमें काफ़ी पारसी लोग रहते थे। 1960 के दशक में वहाँ एक बहुत फेमस बंगलो था आशियाना, जो संगीतकार नौशाद का था। आशियाना के पास ही एक और बंगलो था जर्जर, टूटा फूटा। वेटरन फिल्म जर्नलिस्ट अली पीटर जॉन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, उस इलाके के लोग उस बंगलो को हॉन्टेड हाउस कहते थे, यानी भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी कीमत भी काफ़ी कम कर दी गई थी। फिर राजेंद्र कुमार की नज़र उस पर पड़ी। राजेंद्र कुमार ने मन बना लिया कि मैं ये घर खरीदूंगा। B.R. चोपड़ा की कानून शुरू होने वाली थी। 1-2 फिल्में और भी शुरू हो रही थीं। राजेंद्र कुमार ने कहा, मैं काम नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे सारे पैसे एडवांस में नहीं मिल जाते। B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपये दिए कैश। 60,000 में राजेंद्र कुमार ने वो बंगलो खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने अपने एक्टर दोस्त मनोज कुमार को बात बताई। मनोज कुमार ने कहा, पूजा करवा लो, अगर कोई बुरी बला होगी तो चली जाएगी। मनोज कुमार के कहे अनुसार राजेंद्र कुमार ने पूजा करवाई, उस बंगलों को सेट किया और वहां शिफ्ट हो गए। बंगलों का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रख दिया। उसके बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में और ज़्यादा हिट होने लगी। सही मायने में उसके बाद उन्हें जुबली कुमार कहा जाने लगा। राजेंद्र कुमार के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का ये मानना था कि उनकी अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ साथ उनकी सफलता में इस बंगलों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये बंगलो उनके लिए लकी साबित हुआ था। राजेश खन्ना को समंदर से बहुत प्यार था। उन्हें बहुत शौक था कि उनका घर समंदर के पास हो, समंदर के सामने हो। ये बंगलो ऐसा था जैसे उनके सपनों का घर हो। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से ये बंगलो खरीदने का मन बना लिया, पर उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी। उन्हीं दिनों साउथ के प्रोड्यूसर MMA चिन्नप्पा देवर मद्रास से बंबई पहुंचे हुए थे। तमिल में बनी एक फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे। राजेश खन्ना को फिल्म का हीरो लेना चाहते थे। राजेश खन्ना को एक बड़ी रकम साइनिंग अमाउंट के रूप में देने को तैयार थे। राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का बंगलो खरीदना था, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए थे। उन्होंने निर्माता से पैसे ले लिए। उन्हीं दिनों एक फिल्म त्याग में धीरज कुमार राजेश खन्ना के साथ शूट कर रहे थे। ये फिल्म डिले हो गई थी, बहुत साल बाद 1977 में रिलीज हुई। बहरहाल महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। धीरज कुमार ने बताया था कि उन दिनों इंडस्ट्री में हर आदमी यही बात करता था कि राजेश खन्ना ने 5 लाख साइनिंग अमाउंट ली है। उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। शूटिंग के दौरान एक दिन काका ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा, ये सूटकेस खोलो। मैंने वहाँ पड़ा सूटकेस खोला। सूटकेस नए नए नोटों से भरा पड़ा था। मैंने पहली बार इतना रुपया एक साथ देखा था। मेरा रिएक्शन देखकर काका ने अपनी खास स्माइल दी। 5 लाख से भरा ये सूटकेस काका ने सिर्फ मुझे नहीं, बाकी कई लोगों को दिखाया। 4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। सलीम खान ने कहा था कि काका ने उस फिल्म के लिए शायद 9 लाख रुपए लिए थे। उनकी प्राइस थी 5 लाख।
जो उन्होंने साइनिंग अमाउंट के तौर पर ही ले ली थी। बाद में उन्होंने बाकी 4 लाख और लिए थे। उन्हें बंगलो खरीदना था, नई कार खरीदनी थी और भी कुछ खर्चे थे। इस तरह राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का वह बंगलो खरीद लिया। कहा जाता है कि काका ने 3.5 लाख में राजेंद्र कुमार का वह बंगलो खरीदा था। राजेश खन्ना ने अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से कहा कि मेरे घर का कोई नाम रखिए। राजेश खन्ना की माताजी को हमेशा यही डर लगता रहता था कि कहीं मेरे बेटे की सफलता को किसी की बुरी नज़र न लग जाए। सचिन पिलगांवकर ने बताया था कि अवतार फिल्म की शूटिंग के समय राजेश खन्ना ने बताया था कि मेरे पिता चुन्नीलाल ने इस घर का नाम आशीर्वाद रखा था। इसके पीछे एक कारण था। उनका मानना था कि अगर कोई बुरी नीयत से बुरी बात भी चिट्ठी में लिख के भेजेगा तो भी चिट्ठी का एड्रेस यही लिखेगा, राजेश खन्ना आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखने से ही बुरी बात कमज़ोर पड़ जाएगी। एक तरह से नेगेटिव एनर्जी भेजने वाला भी अनजाने में ही आशीर्वाद ही भेजेगा। पूजा हवन करवा के राजेश खन्ना वहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत इमोशनल हो गए थे। कुछ दोस्तों से उन्होंने कहा कि मैं आज अपने घर आया हूँ मेरी चाई जी की दुआओं की वजह से। अब फिल्म की बात पर आते हैं। अमाउंट देने के कुछ दिन बाद जब निर्माता चिन्नप्पा देवर ने राजेश खन्ना को स्क्रिप्ट भेजी तो स्क्रिप्ट देखकर राजेश खन्ना बहुत निराश हो गए। ये उनकी पसंद की स्क्रिप्ट नहीं थी। काका को लगा ये फिल्म नहीं चल सकती, उनकी इमेज को बहुत नुकसान होगा। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना जीपी सिप्पी की फिल्म यानी रमेश सिप्पी की पहली निर्देशित फिल्म अंदाज में काम कर चुके थे। जीपी सिप्पी की राइटर्स की टीम में सलीम खान और जावेद अख्तर से राजेश खन्ना की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अंदाज में राजेश खन्ना का रोल बहुत छोटा था, पर उतने में ही राजेश खन्ना को सलीम जावेद के काम की क्वालिटी समझ आ गई थी। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को बुलाया और कहा कि मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं है और मैं बहुत पैसे ले चुका हूँ, तुम लोग कुछ कर सकते हो? मैं तुम दोनों को निर्माता से पैसे और क्रेडिट दिलवाने की बात करूँगा। सलीम जावेद ने कहा कि हम लोग फिल्म तो लिख देंगे पर हमें पूरी आज़ादी चाहिए, स्क्रिप्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। काका ने कहा जो करना है करो, मुझे बचा लो बस। सलीम जावेद ने कहा ओरिजिनल फिल्म से बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। काका ने कहा कुछ भी करो, बस 5 चीज़ें सेम रखना, 4 हाथी और एक हीरो यानी मैं। सलीम जावेद ने अपने हिसाब से फिल्म लिखनी शुरू कर दी। 20 दिन में स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया। राजेश खन्ना को उनकी लिखी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से वादा किया कि निर्माता और निर्देशक से तुम लोगों का लिखा स्क्रीन प्ले मैं अप्रूव करवा लूँगा। इस दौरान राजेश खन्ना ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी के साथ मिलकर फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया। स्क्रिप्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए राजेश खन्ना ने निर्माता, निर्देशक सलीम और जावेद को अपने घर पर बुला लिया। सलीम जावेद ने फिल्म सुनानी शुरू की। सही मौके पर राजेश खन्ना ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और गाना सुनाया। माहौल ऐसा बन गया था जैसे उस कमरे में फिल्म चल रही हो। निर्माता उस एटमॉस्फेयर से बेहद इम्प्रेस हो गए। इसके बाद फिल्म का डिटेल्ड नरेशन कुछ दिन बाद मद्रास में हुआ। तमिल यूनिट के लोगों को बात समझ आ जाए इसलिए एक ट्रांसलेटर भी बिठाया गया। जावेद अख्तर ने बताया था कि हम लोग होटल के कमरे में स्क्रिप्ट सुना रहे थे और इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि पास के कमरे से अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर आ गए और पूछने लगे कि सब कुछ ठीक है ना। सुरिंदर कपूर वहां अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। फिल्म का ओरिजिनल टाइटल रखा था प्यार की दुनिया। लक्ष्मी प्यारे, आनंद बख्शी और किशोर कुमार के कॉम्बो से बने गीत ने फिल्म का टाइटल हाथी मेरे साथी करवा दिया। फिल्म की कहानी पूरे परिवार को पसंद आने वाली कहानी थी। खास करके बच्चों के लिए फिल्म में बहुत कुछ था। निर्माता देवर खुद एक एक्सपर्ट एनिमल ट्रेनर थे। हाथियों को वही कमांड करते थे। फिल्म को SPCA से स्पेशल अवार्ड मिला था, यानी द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। फिल्म के रिव्यूज़ बहुत शानदार नहीं थे, पर फिल्म की सफलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस फिल्म से पहले तक 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम ही ऐसी फिल्म थी जिसने हर टेरिटरी में कम से कम 50 लाख रुपया कमाया था। कहा जाता है कि हाथी मेरे साथी ने
हर टेरिटरी में लगभग 1 करोड़ की कलेक्शन की। संगीतकार प्यारेलाल ने बताया था कि फिल्म की साइनिंग के समय निर्माता लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के लिए चांदी की अलग अलग प्लेट में 1-1 लाख रुपया रख कर लाए थे। ऐसा ही उन्होंने बाद में किया, यानी लक्ष्मी प्यारे को फिल्म का 2-2 लाख रुपया मिला। फिल्म का सबसे कम पैसा मिला उन दोनों को जिन्होंने यह वर्षन लिखा था, सलीम जावेद। उन्हें 10,000 रुपये मिले। रिलीज से पहले पब्लिसिटी पर कहीं भी सलीम जावेद का नाम नहीं था। डायलॉग्स इंदरराज आनंद। सलीम जावेद ने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे डायलॉग्स हमने ही लिखे थे। बाद में प्रोड्यूसर ने कहा था कि हमने सलीम जावेद को स्क्रीन प्ले लिखने के लिए नहीं बुलाया था, राजेश खन्ना की रिक्वेस्ट पर स्टोरी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने के लिए बुलाया था। प्रोड्यूसर ने कहा था कि सलीम और जावेद का कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं था। सलीम जावेद ने फैसला कर लिया था कि इस प्रोड्यूसर के साथ कभी काम नहीं करेंगे। राजेश खन्ना ने उन दोनों से जो वादा किया था वो राजेश खन्ना निभा नहीं पाए। ये भी एक कारण था कि काका के साथ उनका रिलेशन खराब हो गया। शूटिंग के दौरान एक हाथी को तनुजा से इतना प्यार हो गया था कि क्लाइमैक्स में उसे तनुजा को पीछे धकेलना था, पर हाथी ये शॉट देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से ये शॉट लिया गया। हाथी मेरे साथी के रिलीज होने के कुछ साल बाद जब तनुजा अपनी बेटी काजोल को एक सर्कस दिखाने ले गई तो वहां एक हाथी ने तनुजा का पल्लू पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा था। तनुजा हैरान थी कि हाथी ऐसा क्यों कर रहा है। तनुजा को बताया गया कि हाथी मेरे साथी में एक हाथी ये भी था जो आपको पहचान रहा है। एपिसोड में दी गई मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन 2 किताबों से ली गई है। यासिर उस्मान की बुक राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार, दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक रिटन बाय सलीम जावेद द स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमाज ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर्स। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।